अभी ठीक से नहीं बोला। कैसे हैं आप लोग? पिछले साल हमने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की थी। 4000 किलोमीटर चले, समुद्र से शुरू किया, हिमालय तक गए। गर्मी, बारिश, बर्फ सब कुछ देख लिया और रास्ते पे हजारों लोगों से बात हुई। यात्रा के अंदर से, भीड़ से एक बहुत अच्छा सुंदर नारा आया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। क्योंकि ये देश नफरत का नहीं है, हिंसा का नहीं है, मोहब्बत का देश है। मगर बीजेपी, आरएसएस के लोग जहां भी जाते हैं भाई को भाई से लड़ा देते हैं, नफरत फैला देते हैं। तो विचारधारा की लड़ाई है। पहली यात्रा में बहुत सारे लोग आए, पैदल चले, गुजरात के लोग हमसे कहते हैं, देखे आपने यात्रा की मगर गुजरात तो आए नहीं, केम छो तो नहीं बोला आपने। मणिपुर के लोगों ने कहा, उड़ीसा के लोगों ने कहा कि आपने साउथ से नॉर्थ कर दी, ईस्ट से वेस्ट करनी चाहिए। तो हमने बात मान ली। आज मैं आपके सामने यहां हाजिर हूं। अब यहां पे आदिवासी भाई हैं, गरीब लोग हैं, अलग अलग वर्ग के लोग हैं। यहां पे कोई आदिवासी युवा है? आप आ जाओ। आपका नाम क्या है? बस आ जाओ, यहां बैठ जाओ। यहां ब्रदर इधर आओ। उस पे हाँ, तो मुझे बताओ, देश में आदिवासियों की कितनी आबादी है? सर आदिवासी हिंदुस्तान में आदिवासी कितने? सर ज्यादा है और मूल निवासी है। आदिवासी के लिए आपने सर बोला जल, जंगल और जमीन। नहीं भाई, सवाल का जवाब दो। ये उल्टा सीधा नहीं, सवाल का जवाब दो। सवाल क्लियर है। हिंदुस्तान में आदिवासियों की कितनी आबादी? अगर नहीं जानते क्या तो नहीं जानता। नहीं सर, 30% तो है। 30% नहीं है। आदिवासी हिंदुस्तान में 8% है। ठीक है, ये आप नंबर याद रखो। तो 8% अगर आपकी आबादी है तो कम से कम कितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए? 8% है तो हमारी सर संविधान के हिसाब से 8% तो बनती है। तो कम से कम, अगर आप कम से कम करें तो अगर आपकी आबादी 8% है तो आपकी भागीदारी भी 8% होनी चाहिए। सही गलत? ये एम्बुलेंस है क्या भैया? एम्बुलेंस है, इसको निकलवा दो। भैया रास्ता बना दीजिए। तो आपकी भागीदारी 8%। अच्छा, पिछड़े कितने हैं हिंदुस्तान में? पिछड़े लोग कितने हैं? 50%। दलित कितने? 15। माइनॉरिटी कितने? 15। गरीब जनरल कास्ट के कितने लोग? 5%। तो सब जोड़ो
तो 90% हो जाता है, ठीक है। मगर अभी मैं आदिवासियों की बात करता हूं। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालो। 200 सबसे बड़ी कंपनियां जो हिंदुस्तान के धन को कंट्रोल करती हैं, नाम आपने सुने होंगे। पहले नंबर पे कौन है? अदानी। दूसरे नंबर पे कौन है? अदानी। आप जानते हो, नाम जानते हो, 200 हैं। उनकी मालिकों के लिस्ट में आदिवासियों के कितने नाम आया? नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल ली। क्योंकि ये देश नफरत का नहीं है, हिंसा का नहीं है, मोहब्बत का देश है। मगर बीजेपी आरएसएस के लोग जहां भी जाते हैं भाई को भाई से लड़ा देते हैं, नफरत फैला देते हैं। तो विचारधारा की लड़ाई है। पहली यात्रा में बहुत सारे लोग आए, पैदल चले, गुजरात के लोग हमसे कहते देखे आपने यात्रा की मगर गुजरात तो आए नहीं, केम छो तो नहीं बोला आपने। मणिपुर के लोगों ने कहा, उड़ीसा के लोगों ने कहा कि आपने साउथ से नॉर्थ कर दी, ईस्ट से वेस्ट करनी चाहिए। तो हमने बात मान ली। आज मैं आपके सामने यहां हाजिर हूं। अब यहां पे आदिवासी भाई हैं, गरीब लोग हैं, अलग अलग वर्ग के लोग हैं। यहां पे कोई आदिवासी युवा है? आप आ जाओ। आपका नाम क्या है? बस आ जाओ, यहां बैठ जाओ। यहां ब्रदर, ब्रदर इधर आओ। उस पे हाँ। तो मुझे बताओ, देश में आदिवासियों की कितनी आबादी है? सर आदिवासी हिंदुस्तान में आदिवासी कितने? सर ज्यादा है और मूल निवासी है। आदिवासी के लिए आपने सर बोला जल जंगल और जमीन। नहीं भाई, सवाल का जवाब दो। ये उल्टा सीधा नहीं, सवाल का जवाब दो। सवाल क्लियर है। हिंदुस्तान में आदिवासियों की कितनी आबादी? अगर नहीं जानते क्या तो नहीं जानता। नहीं सर 30% तो है। 30% नहीं है। आदिवासी हिंदुस्तान में 8% है, ठीक है। ये आप नंबर याद रखो। तो 8% अगर आपकी आबादी है तो कम से कम कितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए? 8% है तो हमारी सर संविधान के हिसाब से 8% तो बनती है। तो कम से कम, अगर आप कम से कम करें तो अगर आपकी आबादी 8% है तो आपकी भागीदारी भी 8% होनी चाहिए। सही गलत? ये एम्बुलेंस है क्या भैया? एम्बुलेंस है, इसको निकलवा दो। भैया रास्ता बना दीजिए। तो आपकी भागीदारी 8%। अच्छा, पिछड़े कितने हैं हिंदुस्तान में? पिछड़े लोग कितने हैं? 50%। दलित कितने? 15। माइनॉरिटी कितने? 15। गरीब जनरल कास्ट के कितने लोग? 5%। तो सब जोड़ो तो 90% हो जाता है, ठीक है। मगर अभी मैं आदिवासियों की बात करता हूं। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालो। 200 सबसे बड़ी कंपनियां
जो हिंदुस्तान के धन को कंट्रोल करती हैं। नाम आपने सुने होंगे। पहले नंबर पे कौन है? अदानी। दूसरे नंबर पे कौन है? अंबानी। आप जानते हो, नाम जानते हो, 200 हैं। उनकी मालिकों के लिस्ट में आदिवासियों के कितने नाम आया? नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। क्योंकि ये देश नफरत का नहीं है, हिंसा का नहीं है, मोहब्बत का देश है। मगर बीजेपी आरएसएस के लोग जहां भी जाते हैं भाई को भाई से लड़ा देते हैं, नफरत फैला देते हैं। तो विचारधारा की लड़ाई है। पहली यात्रा में बहुत सारे लोग आए, पैदल चले, गुजरात के लोग हमसे कहते, देखे आपने यात्रा की मगर गुजरात तो आए नहीं, केम छो तो नहीं बोला आपने। मणिपुर के लोगों ने कहा, उड़ीसा के लोगों ने कहा कि आपने साउथ से नॉर्थ कर दी, ईस्ट से वेस्ट करनी चाहिए। तो हमने बात मान ली। आज मैं आपके सामने यहां हाजिर हूं। अब यहां पे आदिवासी भाई हैं, गरीब लोग हैं, अलग अलग वर्ग के लोग हैं। यहां पे कोई आदिवासी युवा है? आप आ जाओ। आपका नाम क्या है? बस आ जाओ, यहां बैठ जाओ। यहां ब्रदर, ब्रदर इधर आओ। उस पे हाँ। तो मुझे बताओ, देश में आदिवासियों की कितनी आबादी है? सर आदिवासी हिंदुस्तान में आदिवासी कितने? सर ज्यादा है और मूल निवासी है। आदिवासी के लिए आपने सर बोला जल, जंगल और जमीन। नहीं भाई, सवाल का जवाब दो। ये उल्टा सीधा नहीं, सवाल का जवाब दो। सवाल क्लियर है। हिंदुस्तान में आदिवासियों की कितनी आबादी? अगर नहीं जानते क्या तो नहीं जानता। नहीं सर, 30% तो है। 30% नहीं है। आदिवासी हिंदुस्तान में 8% है। ठीक है, ये आप नंबर याद रखो। तो 8% अगर आपकी आबादी है तो कम से कम कितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए? 8% है तो हमारी सर संविधान के हिसाब से 8% तो बनती है। तो कम से कम, अगर आप कम से कम करें तो अगर आपकी आबादी 8% है तो आपकी भागीदारी भी 8% होनी चाहिए। सही गलत? ये एम्बुलेंस है क्या भैया? एम्बुलेंस है, इसको निकलवा दो। भैया रास्ता बना दीजिए। तो आपकी भागीदारी 8%। अच्छा, पिछड़े कितने हैं हिंदुस्तान में? पिछड़े लोग कितने हैं? 50%। दलित कितने? 15। माइनॉरिटी कितने? 15। गरीब जनरल कास्ट के कितने लोग? 5%। तो सब जोड़ो तो 90% हो जाता है। ठीक है, मगर अभी मैं आदिवासियों की बात करता हूं। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालो। 200 सबसे बड़ी कंपनियां जो हिंदुस्तान के धन को कंट्रोल करती हैं। नाम आपने सुने होंगे। पहले नंबर पे कौन है? अदानी। दूसरे नंबर पे कौन है? अंबानी।
आप जानते हो, नाम जानते हो, 200 हैं। उनकी मालिकों के लिस्ट में आदिवासियों के कितने नाम आया? नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। क्योंकि ये देश नफरत का नहीं है, हिंसा का नहीं है, मोहब्बत का देश है। मगर बीजेपी आरएसएस के लोग जहां भी जाते हैं भाई को भाई से लड़ा देते हैं, नफरत फैला देते हैं। तो विचारधारा की लड़ाई है। पहली यात्रा में बहुत सारे लोग आए, पैदल चले, गुजरात के लोग हमसे कहते, देखे आपने यात्रा की मगर गुजरात तो आए नहीं, केम छो तो नहीं बोला आपने। मणिपुर के लोगों ने कहा, उड़ीसा के लोगों ने कहा कि आपने साउथ से नॉर्थ कर दी, ईस्ट से वेस्ट करनी चाहिए। तो हमने बात मान ली। आज मैं आपके सामने यहां हाजिर हूं। अब यहां पे आदिवासी भाई हैं, गरीब लोग हैं, अलग अलग वर्ग के लोग हैं। यहां पे कोई आदिवासी युवा है? आप आ जाओ। आपका नाम क्या है? बताओ, आ जाओ, यहां बैठ जाओ। यहां ब्रदर, ब्रदर इधर आओ। उस पे हाँ। तो मुझे बताओ, देश में आदिवासियों की कितनी आबादी है? सर आदिवासी हिंदुस्तान में आदिवासी कितने? सर ज्यादा है और मूल निवासी है। आदिवासी के लिए आपने सर बोला जल, जंगल और जमीन। नहीं भाई, सवाल का जवाब दो। ये उल्टा सीधा नहीं, सवाल का जवाब दो। सवाल क्लियर है। हिंदुस्तान में आदिवासियों की कितनी आबादी? अगर नहीं जानते क्या तो नहीं जानता। नहीं सर, 30% तो है। 30% नहीं है। आदिवासी हिंदुस्तान में 8% है। ठीक है, ये आप नंबर याद रखो। तो 8% अगर आपकी आबादी है तो कम से कम कितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए? 8% है तो हमारी सर संविधान के हिसाब से 8% तो बनती है। तो कम से कम, अगर आप कम से कम करें तो अगर आपकी आबादी 8% है तो आपकी भागीदारी भी 8% होनी चाहिए। सही गलत? ये एम्बुलेंस है क्या भैया? एम्बुलेंस है, इसको निकलवा दो। भैया रास्ता बना दीजिए। तो आपकी भागीदारी 8%। अच्छा, पिछड़े कितने हैं हिंदुस्तान में? पिछड़े लोग कितने हैं? 50%। दलित कितने? 15। माइनॉरिटी कितने? 15। गरीब जनरल कास्ट के कितने लोग? 5%। तो सब जोड़ो तो 90% हो जाता है। ठीक है, मगर अभी मैं आदिवासियों की बात करता हूं। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालो। 200 सबसे बड़ी कंपनियां जो हिंदुस्तान के धन को कंट्रोल करती हैं। नाम आपने सुने होंगे। पहले नंबर पे कौन है? अदानी। दूसरे नंबर पे कौन है? आप जानते हो, नाम जानते हो, 200 हैं। उनकी मालिकों के लिस्ट में आदिवासियों के कितने नाम आया? नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है।
क्योंकि ये देश नफरत का नहीं है, हिंसा का नहीं है, मोहब्बत का देश है। मगर बीजेपी आरएसएस के लोग जहां भी जाते हैं भाई को भाई से लड़ा देते हैं, नफरत फैला देते हैं। तो विचारधारा की लड़ाई है। पहली यात्रा में बहुत सारे लोग आए, पैदल चले, गुजरात के लोग हमसे कहते हैं, देखे आपने यात्रा की मगर गुजरात तो आए नहीं, केम छो तो नहीं बोला आपने। मणिपुर के लोगों ने कहा, उड़ीसा के लोगों ने कहा कि आपने साउथ से नॉर्थ कर दी, ईस्ट से वेस्ट करनी चाहिए। तो हमने बात मान ली। आज मैं आपके सामने यहां हाजिर हूं। अब यहां पे आदिवासी भाई हैं, गरीब लोग हैं, अलग अलग वर्ग के लोग हैं। यहां पे कोई आदिवासी युवा है? आप आ जाओ। आपका नाम क्या है? बस आ जाओ, यहां बैठ जाओ। यहां ब्रदर इधर आओ। उस पे हाँ। तो अगर आपकी आबादी 8% है कि धन को कंट्रोल करती है, नाम आपने सुने होंगे। पहले नंबर पे कौन है? अदानी। दूसरे नंबर पे कौन है? आप जानते हो, नाम जानते हो, 200 हैं। उनकी मालिकों के लिस्ट में आदिवासियों के कितने नाम आया? नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल ली। क्योंकि ये देश नफरत का नहीं है, हिंसा का नहीं है, मोहब्बत का देश है। मगर बीजेपी आरएसएस के लोग जहां भी जाते हैं भाई को भाई से लड़ा देते हैं, नफरत फैला देते हैं। तो विचारधारा की लड़ाई है। पहली यात्रा में बहुत सारे लोग आए, पैदल चले, गुजरात के लोग हमसे कहते हैं, देखे आपने यात्रा की मगर गुजरात तो आए नहीं, केम छो तो नहीं बोला आपने। वाह, बात समझ आई? आपके जेब से चोरी हो रही है। किसके जेब से? 90% के जेब से, किसान के जेब से, मजदूर के जेब से, आदिवासी, दलित, पिछड़े, इन लोगों के जेब से। पैसा जाता कहां है? वही 5-10% के लोगों के जेब में। उसको विकास कहते हैं। बीजेपी उसको विकास कहती है। भैया तुम्हारी जेब से जीएसटी का पैसा निकालेंगे, अदानी के जेब में डालेंगे, इसको हम विकास कहते हैं। यह विकास नहीं है, इसको चोरी कहा जाता है। विकास का मतलब इन संस्थाओं में 90% की भागीदारी। तो जाति जनगणना और इकोनॉमिक सर्वे के बाद पता लग जाएगा, पूरे गुजरात को पता लग जाएगा कि सड़कों का जो पैसा जा रहा है उसमें 1 रुपया ना आदिवासी को जाता है, ना दलित को जाता है, ना पिछड़ों को जाता है, ना किसी को जाता है। आप फसल बीमा योजना देखो, मैंने आंकड़े निकाल रखे हैं। फसल बीमा योजना का 35,000 करोड़ रुपए साल का लगता है। 10,000 करोड़ रुपया स्टेट की सरकार देती है। सुनो सुनो, अभी उसकी भी बात करूंगा। फसल बीमा योजना का पैसा कहां जाता है जानते हो? 16 कंपनियों के पास। 16 कंपनियों की लिस्ट निकालो, उसमें आपको एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक पिछड़ा नहीं मिलेगा। आप पैसा भरते हो, उनके बैंक अकाउंट में जाता है, खेत में नुकसान होता है, आपसे कहते हैं भैया आपको तो पैसा ही नहीं देंगे। बराबर है ना?
तो जाति जनगणना से यह सब पता लग जाएगा कि हिंदुस्तान का धन कैसे बटा है, किसके हाथों में है, कहां जा रहा है, कितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं, कितने दलित, कितने आदिवासी, ब्यूरोक्रेसी में कितने हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में कितने हैं, मीडिया में कितने हैं, सब पता लग जाएगा। और यह हिंदुस्तान के लिए क्रांतिकारी कदम होगा। देखिए 70 साल पहले आजादी मिली, सही? आजादी में निर्णय लिया गया कि सबकी अब एक साथ प्रगति होगी। अब मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि 70 साल हो गए, अब एक एक्सरे कर लेते हैं, पता लगा लेते हैं कि भैया भागीदारी आज तक किसकी है, धन किसके हाथों में है, आदिवासियों के हाथों में है, कितना है, बड़ी बड़ी संस्थाओं में कौन लोग बैठे हैं, आदिवासी बैठे हैं, दलित बैठे हैं, कौन बैठे हैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि हमारा यहां पे 24 घंटा बेवकूफ बनाया जा रहा है, डेटा मिल जाएगा। उसके बाद हिंदुस्तान की सच्ची राजनीति शुरू हो सकती है। यह हम करना चाहते हैं। पहला कदम हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, जाति जनगणना, और ये जो 50% का रिजर्वेशन है, ये जो लिमिट डाल रखी है, इस लिमिट को हम हटा देंगे। समझ में आई बात? इसमें आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को, छोटे पिछड़े वर्ग लोगों को सबको फायदा होगा। बीजेपी कहती है किसानों को हम एमएसपी नहीं दे सकते। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कम से कम दाम। मोदी जी की सरकार किसानों को हाईवे पे रोकती है, कील ठोक के, दीवार बनाकर। सही बात है। वो क्या चाहते हैं? सिर्फ एमएसपी चाहते हैं। उन्होंने कहा देखिए, आप सब लोगों को सही दाम दिलवाते हो, दुकान में कोई कुछ बेचता है, उसको सही दाम मिलता है। चिप्स का पैकेट कितने का होता है? छोटा वाला, हाँ, 5 रुपए का, 10 रुपए का। उसमें कितने आलू होते हैं? 4 आलू कितने होते हैं उसमें? मैंने कल शक्ति सिंह जी से पूछा, चिप्स का पैकेट दिखा के पूछा, उसमें आधा आलू होता है। आधा आलू दुकान में 10 रुपए का बिकता है, मगर जब किसान बेचता है तो आधा आलू कितने का बिकता है? तो किसान बस ये कह रहा है कि भैया हमें भी आलू के चिप्स का थोड़ा सा धन, थोड़ा सा पैसा दे दो। आप पूरा का पूरा फायदा दूसरे लोगों को दे रहे हो। आलू के चिप्स का पैकेट 10 रुपए का होता है। आलू हमने उगाया है, हमें 10 रुपए के 5 रुपए मत दीजिए, 2 रुपए तो दे दीजिए, 3 रुपए तो दे दीजिए, ये कह रहा है वो। और मोदी जी कहते नहीं, 10 रुपए के पैकेट में तुम्हें पैसे मिलेंगे, 1-2 पैसा देंगे फेंक के तुम्हें। तो किसान गुस्से में है। मोदी जी कहते नहीं देंगे। हम मैनिफेस्टो में लिख दिया कि लीगल एमएसपी हिंदुस्तान के सब किसानों को कांग्रेस पार्टी दे देगी। बोलो बोलो भैया, खुल के बोलो। ये बीजेपी की मीटिंग नहीं है, ये कांग्रेस वालों की है। हाँ, तो वही तो है ना। मगर जो फसल बीमा योजना है, उसका जो पैसा सरकार देती है, वो आपके जेब में से निकलता है। अच्छा आप बताओ, हाँ, मोदी जी के बर्थडे पे बॉर्ड आ गया।
तो भैया अब देखिए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। ये देखिए मीडिया वाले खड़े हुए हैं यहां पे, देखिए उनकी ओर देखिए जरा। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? हेलो, मुझे एक बात बताओ, ये जो हैं, ये इन्होंने आदिवासियों की जमीन के बारे में कभी बोला टीवी पे? कभी इन्होंने किसान के बारे में बोला है टीवी पे? मजदूर का चेहरा कभी दिखाते हैं? क्यों नहीं? अदानी मीडिया, मोदी मीडिया, ये आपका ध्यान इधर उधर करते हैं। जब आपको देखो, आपने जेब कतरों को तो देखा होगा। जेब कतरा सबसे पहले क्या करता है? पहले ध्यान इधर करता है। देखो, पहले कहता है भैया उधर देखो, उधर देखो भैया, ओ उधर देखो। वो प्रधानमंत्री का काम है। भाई और बहनों, उधर देखो, थाली बजाओ, इधर फोन चलाओ। वो देखो भैया, उस साइड देखो। आप लोग इधर उधर देखते रहते हो, आप देखते रहते हो। सच्चाई है। जैसे मोदी जी कहते हैं भैया मैं समुद्र के नीचे जा रहा हूं, आप लोग टीवी ऑन करके देखते हो, भैया ये समुद्र के नीचे चला गया। फिर वो क्या कहते हैं, वो क्या था, वो चुनाव के समय वो सी प्लेन पर चढ़ जाता है। फिर आप देखते हो भैया मोदी जी सी प्लेन पे जा रहे हैं। तो आपका ध्यान इधर उधर करता है। पीछे से दूसरा आता है, पीछे से अदानी जी आते हैं, ऐसे आते हैं और ये कर जाते हैं। और दूसरी साइड अमित शाह डंडा लिए खड़ा रहता है कि कोई डिस्टर्ब करेगा तो मैं मारता हूं। ये है गुजरात मॉडल, यही है गुजरात मॉडल। ये यहां शुरू हुआ था और अब ये पूरे देश में फैला दिया इन्होंने। तो इसको रोका भी यही जाएगा। और कौन रोकेंगे? आप लोग रोकोगे। गरीब लोग रोकेंगे, किसान, दलित, आदिवासी, पिछड़े, ये लोग रोकेंगे। सही बात है। और ये रुकेगा, देख लेना। मगर ये मत भूलिए, जाति जनगणना क्रांतिकारी कदम है। ये आपको छोड़ना नहीं है, ये छोड़ना नहीं है आपको। ये आपको, आपका ये दरवाजा खोल देगा, दीवार तोड़ देगा। ये भूलिए मत मेरी बात। मेरा लक्ष्य है कि हिंदुस्तान का जो धन है, जो संस्थाएं हैं, उनमें हिंदुस्तान के सब लोगों को भागीदारी मिले। चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बड़ी बड़ी कंपनियां हो, मीडिया हो। मेरी सोच है कि सब लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, सब लोगों को जगह मिलनी चाहिए। और पहला कदम, क्रांतिकारी कदम जाति जनगणना है, फाइनेंशियल सर्वे है, इकोनॉमिक सर्वे है। भूलना नहीं है। एक बात अगर आप इस भाषण से अपने दिमाग में रखो तो यह है, जाति जनगणना को छोड़ना नहीं है। ठीक है। अब आखिरी बात बोलना चाहता हूं। कहां है? अच्छा, यहां पे ऐसे युवा हैं जो पहले आर्मी में जाना चाहते थे। कोई है यहां पे? ये देखो हाथ उठ गए। कहां है? क्या है ये? आप आर्मी मैन हो? अभी आर्मी में हो? भैया फंस जाओगे, निकाल देंगे तुम्हें। क्या नाम है आपका? आ जाओ, आ जाओ। मैं तो सबसे बात कर लेता हूं। थैंक यू ब्रदर।
यादव जी, बताइए। अच्छा एक बात बताओ, ये तो मैं सब आपसे अब देखूंगा, आपसे बात करूंगा मैं आपसे। आप आर्मी को थे, आर्मी के थे, ये अभी आर्मी में नहीं है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अग्निवीर से देश को फायदा है नुकसान है? नुकसान है सर। भैया इनको बताओ, अग्निवीर से देश को क्या नुकसान है? सर ये आप लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये कोई 4 साल की नौकरी मात्र नहीं है, ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, आप लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये सिर्फ पेंशन की बात नहीं है, ये भारतीय सेना किसी के बाप की बपौती नहीं है, ये हमारी और आपकी सेना है, हर लोगों की सेना है, जिसकी वजह से मैंने इस सच्चाई को जब बोला था कि भारतीय सेना के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, तो इस वजह से मैंने त्याग पत्र दिया। लेकिन उन्होंने बोला ये चीजें मान्य नहीं है, इस चीज को दबाया गया। अच्छा मुझे एक बात बताइए, पहले जो आर्मी थी उसमें एक दे देंगे आपको, उसमें कितने सालों की ट्रेनिंग होती थी? सर मेरी खुद 3 साल की थी और उसके बाद 1 साल की और एडवांस। तो आपकी 4 साल की ट्रेनिंग हुई। आप मुझे बताओ, जो अग्निवीर को 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी, उससे काम बन जाएगा? सर वो भी ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही, उससे कहीं काम नहीं बनने वाला। वो सेना को बिल्कुल कमजोर किया जा रहा है। आने वाले समय में हम, जो स्वर्गीय नेताजी कहते थे मुलायम सिंह, कि हमें पाकिस्तान से डर नहीं है, हमें चीन से डर होनी चाहिए। चीन से मतलब मुकाबला करने के लिए अपने सैनिक को मजबूत बनाना चाहिए। लेकिन ये लोग अभी हमें ऐसा कमजोर कर देंगे कि आने वाले समय में पाकिस्तान से भी मुकाबला करने में सोचना पड़ेगा, अगर ऐसी व्यवस्था लाई गई तो देखिए, पहले क्या था, पहले लाखों युवा सुबह उठ के 5 बजे 2-3 घंटे दौड़ते थे, पुलअप्स करते थे, पुशअप करते थे, वर्जिश करते थे आर्मी में जाने के लिए। उनके दिल में देशभक्ति थी, वो जाते थे। सेना बहुत सारे लोगों को नहीं लेती थी, चुनकर लोगों को लेती थी। मगर जब एक व्यक्ति सेना में जाता था तो उसको सेना 2-3 गारंटी देती थी। पहली गारंटी कि हम आपकी रक्षा करेंगे, कुछ भी हो जाए, हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान की सेना, हिंदुस्तान की जवान की रक्षा करेगी। दूसरा वायदा, आपकी सर्विस के बाद आपको गारंटी करके हम पेंशन देंगे। तीसरा वायदा, आपको कैंटीन की फैसिलिटी मिलेगी। और शायद सबसे जरूरी वायदा, अगर आप युद्ध में शहीद हुए
तो आपको शहीद का दर्जा मिलेगा, आपको, आपके परिवार को इज्जत और रिस्पेक्ट मिलेगी। वो जवान के लिए सबसे बड़ी चीज होती है। आप उसको कुछ मत दो, आप उसको पेंशन मत दो, कैंटीन मत दो, कुछ मत दो। हिंदुस्तान के सैनिक को आप सिर्फ शहीद का दर्जा दो, वो जिंदगी दे देगा। अब इन्होंने क्या किया, अग्निवीर लाए। चाइना के सैनिक 3, 4, 5 साल की ट्रेनिंग करेंगे, उनको पेंशन मिलेगी, उनको कैंटीन मिलेगी, उनको बाद में रोजगार मिलेगा। और हमारी साइड जो लड़ेगा उसको 6 महीने की ट्रेनिंग मिलेगी और उसको कहा जाएगा कि भैया देखो आप अग्निवीर हो, आपके साथ ये लड़ रहा है, ये अग्निवीर नहीं है। अगर आप शहीद हो गए तो आपको ना पेंशन मिलेगी, ना शहीद का दर्जा मिलेगा। और आपके साथ ये जो लड़ रहा है, अगर ये शहीद हो गया तो इसको हम पेंशन देंगे, इसकी हम रक्षा करेंगे, इसको शहीद का दर्जा मिलेगा। मतलब इन्होंने हिंदुस्तान में पहली बार 2 तरीके के शहीद बना दिए। एक जिसको शहीद दर्जा मिलेगा और दूसरा जिसको रिस्पेक्ट, आदर, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। सही? तो इससे क्या, आपको क्या लगता है, हिंदुस्तान की सेना मजबूत होगी, कमजोर होगी? कमजोर होगी, मनोबल गिर जाएगा। अच्छा, पहले क्या होता था, हथियार कौन बनाता था? HL। हाँ, सब कुछ जानते हो आप लोग, गुजरात के लोग सब कुछ जानते हैं। HL, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, DRDO। अब कौन बना रहा है? अदानी डिफेंस। वो अंबानी अनिल अंबानी में, उसका थोड़ा बिजनेस खराब हो गया बेचारे का। तो अब क्या होगा, सिपाही को, जवान को पेंशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, कैंटीन नहीं मिलेगी, अदानी की राइफल मिलेगी। कारतूस भी अदानी बनाएगा, ड्रोन भी अदानी बनाएगा, राइफल भी वो बनाएगा। बनाएगा नहीं, इजराइल की कंपनी के साथ उसकी पार्टनरशिप होगी, असेंबल करेगा, थोड़ा सा पैसा वो लेंगे, थोड़ा सा पैसा ये लेगा, और हिंदुस्तान का जवान बिना ट्रेनिंग के शहीद होगा। तो ये है इनकी सोच। इसका बहुत जबरदस्त नुकसान होने वाला है। अभी जनता को समझ नहीं आ रही बात, इससे बहुत भयंकर नुकसान होने वाला है सेना का और हिंदुस्तान का। तो ये मैं आपसे मैं आपसे बात कर लूंगा। तो ये मैं आपसे कहना चाहता था, जाति जनगणना इकोनॉमिक सर्वे नहीं भूलना है। वायदा करो मुझे, नहीं भूलेंगे बस, और करवाएंगे।